हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो दोस्तों, आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है बिहार में कुछ जगह पे एयरपोर्ट्स डेवलप होने जा रहे हैं और उस सिलसिले में वहाँ पे जो ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे होने जा रहा है उसके ऊपर हम देखेंगे। और जहाँ पे ये एयरपोर्ट डेवलप होने जा रहा है वहाँ पे रियल इस्टेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है, उन सब चीज़ों के लिए जो विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो हम चालू करते हैं। तो एक बड़ा अपडेट आया है जो हमारे जो कैबिनेट सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में जो एडिशनल चार्ज जिनको दिया है सिविल एविएशन का, जो है मिस्टर नीलेश रामचंद्र देवरे। ये स्पेशल सेक्रेटरी है बिहार में। और उन्होंने ये बताया कि कुछ ऐसे आइडेंटिफाइड जो जगह बिहार में है जैसे भागलपुर, मुंगेर, सहरसा, बीरपुर, वाल्मीकि नगर, यहाँ पे ऑब्स्टिकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे किया जा रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा। तो ये जो है ये बड़ा अपडेट है। और ये जगह पे जहाँ पे ये सरफेस सर्वे किया जा रहा है वहाँ पे जो इसका जो सर्वे का मकसद है कि किस तरह से अगर यहाँ पे एयरपोर्ट अगर बनता है तो क्या सिक्योरिटी या ऑपरेशनल एफिशिएंसी के माध्यम से कैसे ये एयरपोर्ट बनाया जा सकता है, ये सब उद्देश्य को देखते हुए यहाँ पे ये सरफेस सर्वे का प्लानिंग किया गया है। तो ये सरफेस सर्वे कब से लेके कब होगा, कौन सी जगह पे उनका प्लानिंग होगा, टीम कैसे विजिट करेगी और इन जगह पे कैसा इसका रियल ग्रोथ का मार्केट में इम्पैक्ट रहेगा, तो ये सब सविस्तर चर्चा हम लोग करते हैं। तो जैसा एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशियल की एक टीम जो है ये भागलपुर और मुंगेर में सितंबर 2 से लेके 9 सितंबर 2025 में विजिट करेगी। और जो भागलपुर में है वो सितंबर 10 से लेके 19 को विजिट करेंगे। तो ये जो है भागलपुर और मुंगेर का जो हम बात कर रहे हैं, तो भागलपुर में सितंबर 2 से सितंबर 9 2025 और मुंगेर में सितंबर 10 और से लेके सितंबर 19 तक 2025 में ये विजिट करेगी। उसी तरह दूसरी टीम है वो बीरपुर में जाएगी, सितंबर 8 से लेके सितंबर 15 में ये विजिट करेगी सरफेस सर्वे के लिए। और सहरसा में जाएगी ये सितंबर 16 और सितंबर 23 में। वाल्मीकि नगर में ये सर्वे करेगी जो तीसरी टीम करेगी सितंबर 22 से लेके सितंबर 28 तक। तो ये सब जो अलग अलग टीमें जो एयरपोर्ट अथॉरिटी की जाके यहाँ पे जो सरफेस सर्वे करेगी और अपना रिपोर्ट जो गवर्नमेंट को सबमिट करेगी, और उसके बाद यहाँ पे जो एयरपोर्ट का एक्चुअल काम जो चालू होने का जो अनुमान लगाया जा रहा है उस तरह से ये धीरे धीरे फेज वाइज डेवलपमेंट होगा। आपको पता है कि जैसे ही एयरपोर्ट कोई भी लोकेशन में आने के चांस या जहाँ पे भी ये संभावना होती है तो तुरंत वहाँ के ज़मीन अप्रिसिएशन, आपका रियल एस्टेट मार्केट एक्टिव हो जाता है। और उसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमें लगी कि ये जो जैसे ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट हो गया कि बिहार में ये सिविल एविएशन टीम की जो सर्वे करने जा रही है 5-6 लोकेशंस पे, तो वहाँ पे रियल एस्टेट मार्केट का तुरंत जो भी अप्रिसिएशन होने का जो स्कोप है उसको हमें लगा कि ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट या स्टडी जो होगी, इसमें जो मास्टर प्लान बनेगा, ये लैंड जो ज़मीन जो बनेगी ये सफिशेंट है या नहीं, ये एक उद्देश्य रहेगा। उसके साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जब फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड ऑफ करेगी ये कैसा होगा ऑपरेशन के लिहाज से, ये सब उस सर्वे में देखा जाएगा। और नंबर 3 है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी के साथ साथ ओवरऑल सिक्योरिटी और एनवायरमेंटल के इश्यूज से ये सब देखा जाएगा ये सेफ्टी सर्वे में। तो आपको ये ज़रूरी है समझना है कि ये जो टीम वहाँ पे स्टे करेगी 7-8 दिन का जो सर्वे बनाएगी और जो रिपोर्ट बनेगी उसको 2 महीने के अंदर इसको सबमिट करेगी। और जैसा ये होता है सबमिट, तो उसके बाद जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भागलपुर में बनाया जा रहा है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के प्री फिजिबिलिटी स्टडी के बाद, उसी तरह बाकी एयरपोर्ट जो भी बनाए जाएंगे उसका भी ये वर्कआउट करेगा, जो हमारे सेक्रेटरी साहब ने ये बताया। तो बिहार गवर्नमेंट में जैसा हमने ये देखा है कि ऑलरेडी 855 एकड़ का जो ज़मीन है जो सुल्तानगंज में भागलपुर में है वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए प्रपोज किया है। और जो बाकी 4 लोकेशन जहाँ पे ये डेवलपमेंट होने जा रहा है एयरपोर्ट का, जो उड़ान सेंट्रल की फ्लैगशिप स्कीम है, जैसा उड़े देश का आम नागरिक जो हम उड़ान स्कीम के अंदर बोलते हैं कोड नेम से, वहाँ पे कोड जो 2 भी एयरपोर्ट्स आ रहे हैं
उसमें एकोमोडेट करेंगे, आपके 19 सीटर के प्लेन्स भी एकोमोडेट करेंगे। तो आपको ये जरूरी ये समझना होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी 4 एयरपोर्ट्स बनाए रही 3 साल के अंदर, और जो ग्रीन इनफील्ड एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है उसको थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन सहरसा वाल्मीकि नगर गवर्नमेंट ने लैंड क्लियरेंस की रिक्वायरमेंट के लिए 20 और 12 एकर्स का वो ऑलरेडी किया है प्रपोजल, और उसके कंसिडरेशन मतलब गवर्नमेंट के अधीन है ये सब चीज़ें। बीरपुर का जो लैंड एक्विजिशन है वो 88.83 का एकड़ का सर्वे अंडरवे है, मतलब काम चालू है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ कर रही है वहाँ पे, और जो करीबन अराउंड 42 करोड़ के आसपास जाएगा। मुंगेर का जो प्रपोजल ऑलरेडी सबमिट हो चुका है, कुछ इश्यूज है वो उसको भी हम लोग मतलब गवर्नमेंट वर्कआउट करेगी। अप्रोक्सीमेटली इसका भी कुछ 20 करोड़ के आसपास का वो खर्चा एक्सपेक्टेड है। और ये जून के जो गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ, जो 6 एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं, हमें पूरा यकीन है कि यहाँ के जो एप्रिसिएशन रियल इस्टेट मार्केट अभी से एक्टिव होना चालू हो जाएगा। जो लोकेशंस एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए, जहाँ पे ये आ रहे हैं 6 एयरपोर्ट्स: मधुबनी, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, चौपाल और सहरसा। ये 6 जगह पे जो अभी गवर्नमेंट ने जो कैबिनेट सेक्रेटरीट के ऑफिशियल जो उन्होंने जो अभी अनाउंस किया हाल ही में कि यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल लिमिटेशन सरफेस सर्वे जो ये 6 लोकेशंस पे कराया जाएगा, उसके बाद जो भी उसकी रिपोर्ट 2 महीने के अंदर आएगी, उसके बाद ये सब डिटेल्स वर्कआउट करके आगे की जो भी ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस को फॉलो करके एयरपोर्ट ऑपरेशनल के हिसाब से ये प्लानिंग वर्कआउट और एग्जीक्यूशन करने का पूरा उनका प्रोविजनिंग और प्लानिंग है। तो ये भी आप एज ए इन्वेस्टर आपको ये देखना है कि ये 5-6 लोकेशंस हैं, इसके आजू बाजू में जो भी डेवलपमेंट होने जाएगी आपको पूरा स्कोप है, आपको प्लानिंग करना है, इन्वेस्ट करना है ये 5-6 लोकेशंस में। और ये आने वाले दिनों में इसकी जो लैंड एप्रिसिएशन है या जो भी आपको रिटर्न्स जो आने हैं, ये काफ़ी बड़े आमतौर पे रिटर्न्स आते हैं। तो हमने इसके पहले भी कुछ वीडियोस में हमने ये देखा कि जैसा नोएडा का अप्रिसिएशन ऑलरेडी जैसा जेवर एयरपोर्ट बन के आया है, या नवी मुंबई में जैसा डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के आया है, तो वहाँ पे जो पनवेल और जो हमारा उल्वे उस साइड का जो भी डेवलपमेंट, या हमारा जो पुष्पक नगर है वहाँ का डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये ज़रूरी है कि जैसा ही एयरपोर्ट की कहीं पे गवर्नमेंट अनाउंसमेंट आ जाती है और जहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स का जो प्री प्लानिंग या जो ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस ग्राउंड लेवल पे एग्जीक्यूशन के लिए काम चालू हो जाता है, तो रियल इस्टेट मार्केट तुरंत एक्टिव हो जाता है और उसके एप्रिसिएशन आने वाले 2-4 साल में आपको 50-40% का रिटर्न्स देना ही है। तो आपको उस तरह से प्लानिंग करनी है, और आप एक बार बिल्कुल इसको वर्कआउट करिए, समझ लीजिए कि ये जो लोकेशंस जैसे मधुबनी, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सुपाल और सहरसा, तो ये लोकेशंस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बिहार में। जो भी हमारे दोस्त हैं या जो भी हमारे कोई भी इन्वेस्टर है जहाँ पे ये इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो इन लोकेशंस को ध्यान में रखिए। यहाँ पे आपके रिटर्न्स बिल्कुल अप्रिसिएशन आपके आने वाले हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो, कमर्शियल हो। एयरपोर्ट जब आता है तो सभी लोकेशंस के साथ साथ सभी चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ती है, और आपके बाकी सेक्टर्स जैसा हमने देखा है, रिटेल हो, चाहे हॉस्पिटैलिटी हो, चाहे आपके कमर्शियल्स हो, ऑफिस स्पेसेस हो, ये सभी डेवलपमेंट एक साथ हो जाते हैं और काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होता है। तो दोस्तों ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो आपके सामने मुझे डिस्कस करना था, शेयर करना था। आप बिल्कुल इसके साथ अपडेट लेते रहिए डे टू डे, और हम चाहेंगे कि जैसे ही अपडेट आएगा आप इसको वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए शुरू से लेकर एंड तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आपके सामने टाइम टू टाइम लेके आए। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, थैंक यू।